नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक चैनल पे। आज हम थाईलैंड के बारे में 10 ऐसे मजेदार फैक्ट्स जानेंगे जो शायद आपको पता नहीं होंगे। एकदम तीखे फूड चैलेंजेस से लेकर पुराने रीति रिवाजों तक थाईलैंड में सरप्राइजेस की कमी नहीं है। हम उनके यूनिक कैलेंडर से लेकर कुछ बिल्कुल ही अजीब फेस्टिवल्स तक सब कुछ एक्सप्लोर करेंगे। हम डीप में जाएंगे, खूब मजे करेंगे और आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो तैयार हो जाओ, क्योंकि ये लैंड ऑफ स्माइल्स की एक एपिक जर्नी होने वाली है। चलो, बहुत बातें हो गईं, अब शुरू करते हैं थाईलैंड के ये 10 माइंड बेंडिंग फैक्ट्स। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। ठीक है, सबसे पहले उस चीज के बारे में बात करते हैं जिसके लिए थाईलैंड दुनिया भर में फेमस है, स्पाइस। ताई खाना इसे बिल्कुल अलग ही डायमेंशन में ले जाता है। ताई लोग सचमुच ऐसा खाना खाकर बड़े होते हैं जिसे खाकर कोई भी आदमी रो पड़े। बचपन से ही उन्हें इन इंटेंस फ्लेवर से इंट्रोड्यूस कराया जाता है। सम टाइम ट्राई करना होगा। जो एक स्पाइसी कच्चा पपीता सैलड है, वो आपसे पूछेंगे कि कितना स्पाइसी चाहिए। ताई खाने में बैलेंस का बहुत ध्यान रखा जाता है। मीठे, खट्टे, नमकीन फ्लेवर्स का तालमेल होता है। यही डेलिकेट हार्मनी हर डिश को एक एडवेंचर बनाती है। तो अगर आप ट्रिप प्लान कर रहे हैं तो स्पाइस को जरूर ट्राई करना। थाईलैंड में स्पाइस की कल्चरल इंपॉर्टेंस इसे फैसिनेटिंग बनाती है। अगला, चलो उस चीज के बारे में बात करते हैं जो इतने स्पाइस के बाद आपकी आत्मा को शांति देगी। ट्रेडिशनल थाई मसाज या न्यूअट थाई। ये आपका टिपिकल फ्लफी रोब और क्यूकम्बर वाटर वाला मसाज नहीं है। न्यूअट थाई एक सीरियस, सदियों पुरानी हीलिंग आर्ट है। ये एक डीप, स्फूर्ति देने वाला और कभी कभी इंटेंस एक्सपीरियंस होता है। इसे एक स्पिरिचुअल प्रैक्टिस भी माना जाता है जो बुद्धिस्ट टीचिंग से जुड़ी है। यूनेस्को ने 2019 में न्यूअट थाई को इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी के रूप में मान्यता दी। प्रैक्टिशनर अपने हाथों, कोहनियों और पैरों का इस्तेमाल करके बॉडी की एनर्जी लाइंस पर प्रेशर डालते हैं। इसमें बहुत सारी पैसिव, योगा जैसी स्ट्रेचिंग भी शामिल होती है। पारंपरिक थाई मालिश लेना एक ऐसा एक्सपीरियंस है जो आपको थाईलैंड जाने पर जरूर ट्राई करना चाहिए। चलो, अब कुछ मॉडर्न और सच कहूं तो काफी सरप्राइजिंग चीज पर आते हैं। अर्बन थाईलैंड में, खासकर बैंकॉक जैसे शहरों में, पोल डांसिंग में एक जबरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन आया है। ये फिटनेस सीन में एक सुपर पॉपुलर और रिस्पेक्टेड वर्कआउट ट्रेंड बनकर उभरा है। पोल फिटनेस की पॉपुलैरिटी आसमान छू रही है, खासकर यंग थाई महिलाओं के बीच। लेकिन पुरुष भी इसमें शामिल हो रहे हैं। ट्रेडमिल पर घंटों बिताना भूल जाओ। पोल फिटनेस में डांस, एक्रोबैटिक्स और जिम्नास्टिक्स के एलिमेंट्स मिले होते हैं। कम्युनिटी एस्पेक्ट भी बहुत बड़ा है, जहां स्टूडेंट्स एक दूसरे को सपोर्ट और एनकरेज करते हैं। इन अर्बन सर्कल्स में अब इसे कई लोग टैबू या रिस्के चीज नहीं मानते, बल्कि इसे एम्पावरमेंट, स्ट्रेंथ और आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन का सिंबल माना जाता है। इसके लिए जिस लेवल की एथलेटिसिज्म और स्किल चाहिए होती है, वो इनसेन है। हर समय नए स्टूडियोज खुल रहे हैं जो सभी लेवल्स के लिए क्लासेस ऑफर करते हैं। तो अगर आप बैंकॉक में हैं और वर्कआउट करने का कोई यूनिक तरीका ढूंढ रहे हैं तो शायद पोल फिटनेस ट्राई करें। थाईलैंड साउथ ईस्ट एशिया का इकलौता देश है जिसे कभी किसी यूरोपियन पावर ने कॉलोनाइज नहीं किया। 19वीं और 20वीं सदी की शुरुआत में यूरोपियन एम्पायर्स इस पूरे रीजन में इलाकों पर कब्जा कर रहे थे। लेकिन थाईलैंड, जिसे तब सयाम के नाम से जाना जाता था, इंडिपेंडेंट रहने में कामयाब रहा। ये ताई लोगों के लिए गर्व की बहुत बड़ी बात है। ये बहुत ही स्मार्ट डिप्लोमेसी, स्ट्रेटेजिक मॉडर्नाइजेशन और थोड़ी सी जियोग्राफिक किस्मत का कॉम्बिनेशन था। उस जमाने के थाई राजा, खासकर किंग मोंगकुट और किंग चुलालोंकोर्न, एब्सोल्यूट जीनियस थे। उन्होंने वेस्टर्न पावर्स से होने वाले खतरे को समझा और ब्रिटिश और फ्रेंच को एक दूसरे के खिलाफ इस्तेमाल किया। उन्होंने सरकार, मिलिट्री और एजुकेशन सिस्टम में वेस्टर्न तर्ज पर सुधार किए। इससे यूरोपियन पावर्स को पता चला कि सायाम एक सिविलाइज्ड नेशन है जो अपने मामले खुद संभाल सकता है। ताई भाषा में इसे प्राथेट थाई कहते हैं, जिसका मतलब होता है आजादों की धरती। इंडिपेंडेंस की इस लेगेसी का ताई कल्चर, पॉलिटिक्स और सोसाइटी पर गहरा असर पड़ा है। थाईलैंड में 40,000 से भी ज्यादा बुद्धिस्ट मंदिर हैं, जिन्हें ताई में वेट कहते हैं। ये मंदिर गांव के छोटे, साधारण ढांचों से लेकर बड़े शहरों के विशाल सजे धजे कॉम्प्लेक्सेस तक हैं। मंदिरों की ये अविश्वसनीय संख्या आपको थाईलैंड में बुद्धिज्म के महत्व के बारे में बहुत कुछ बताती है। मंदिर सिर्फ पूजा की जगह नहीं है, वे कम्युनिटी सेंटर्स, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस और मेडिटेशन और स्पिरिचुअल गाइडेंस की जगह भी हैं।
इन हजारों मंदिरों में से कुछ तो सच में वर्ल्ड फेमस हैं, खासकर बैंकॉक में। आप बैंकॉक जाकर वॉट फ्रा कायो यानी एमरल्ड बुद्धा का मंदिर देखे बिना नहीं रह सकते। बैंकॉक में एक और मस्ट सी मंदिर है वॉट अरुण यानी टेंपल ऑफ डॉन। इन मंदिरों में जाना एक इनक्रेडिबल एक्सपीरियंस होता है। हर मंदिर की अपनी यूनिक कहानी और चार्म है जो ताई लोगों की इनक्रेडिबल आर्टिस्ट्री और गहरी स्पिरिचुअलिटी को दिखाता है। रूरल थाईलैंड के कुछ हिस्सों में लोग अपनी बिल्लियों के लिए फॉर्मल वेडिंग सेरेमोनीज करते हैं। ये काफी एलैबोरेट कार्यक्रम होते हैं, कभी कभी तो बारात, बुलाए गए मेहमानों और यहाँ तक कि दहेज के साथ पूरे होते हैं। ये ट्रेडिशन रूरल कम्युनिटीज में ज्यादा प्रचलित है, जहां अंधविश्वास और गुड फॉर्चून में मान्यताएं अक्सर ज्यादा मजबूत होती हैं। ये शादियां आमतौर पर खाओ मनी जैसी शुभ मानी जाने वाली ब्रीड्स के लिए होती हैं। दूल्हा और दुल्हन बिल्लियों को अक्सर ट्रेडिशनल थाई वेडिंग कपड़ों में सजाया जाता है। कभी कभी तो प्रसाद भी चढ़ाया जाता है और किसी सम्मानित बुजुर्ग या मंक को इस यूनियन को आशीर्वाद देने के लिए बुलाया जा सकता है। और ये सुनो, दहेज जैसे कुछ ट्रेडिशनल इंसानी शादियों में होता है, बिल्ली की शादी में भी दहेज का लेन देन हो सकता है। इन बिल्ली शादियों के पीछे की मान्यताएं अक्सर घर और कम्युनिटी में गुड लक, समृद्धि और फर्टिलिटी लाने से जुड़ी होती हैं। ये इस बात का परफेक्ट एग्जाम्पल है कि ताई कल्चर कितना वंडरफुली क्वर्की और यूनिक हो सकता है। अच्छा, अगर आपको बिल्ली की शादियां वाइल्ड लगीं, तो थाईलैंड के गोस्ट फेस्टिवल के बारे में सुनकर तो आप हैरान रह जाओगे। इसे फाई टाखोन कहते हैं और ये सबसे कलरफुल, बिजार और बिल्कुल इनक्रेडिबल फेस्टिवल्स में से एक है जो आप कभी देखोगे। ये यूनिक सेलिब्रेशन नॉर्थ ईस्टर्न थाईलैंड के लुई प्रोविंस के डैन साई जिले में होता है। फाई टाखोन का हाईलाइट हाथ से बने गोस्ट मास्क होते हैं। ट्रेडिशनली ये मास्क चिपचिपे चावल की भूसी से बनाए जाते हैं, फिर उन्हें ब्राइट, भड़कीले रंगों से पेंट किया जाता है। सैकड़ों, यहां तक कि हजारों इन वाइब्रेंट गोस्ट फिगर्स को सड़कों पर नाचते देखना एक अनफॉरगेटेबल नजारा होता है। फाई टाखोन की उत्पत्ति बुद्धिस्ट और एनिमिस्ट मान्यताओं का एक मिश्रण है। कहा जाता है कि यह फेस्टिवल प्रिंस वेसंतारा की वापसी की याद में मनाया जाता है। फाई टाखोन सिर्फ एक तमाशा नहीं है, ये लोकल कम्युनिटी के लिए एक मीनिंगफुल इवेंट है। थाईलैंड में ऑफिशियली साल 2568 है। तैयार हो जाओ एक माइंड बेंडर के लिए दोस्तों। जब दुनिया साल 2025 में जी रही है, थाईलैंड ऑफिशियली फ्यूचर में जी रहा है। ऐसा इसलिए है क्योंकि थाईलैंड मुख्य रूप से बुद्धिस्ट एरा बी कैलेंडर का उपयोग करता है, जो ग्रेगोरियन कैलेंडर से 543 साल आगे है। ये कोई क्वर्की अनऑफिशियल चीज नहीं है। बुद्धिस्ट कैलेंडर थाईलैंड में कई ऑफिशियल कॉन्टेक्स्ट में इस्तेमाल होता है। आप इसे गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स पर, न्यूज़पेपर्स में, दुकानों के साइंस पर और यहां तक कि फूड पैकेजिंग पर एक्सपायरेशन डेट्स के लिए भी देखेंगे। बुद्धिस्ट कैलेंडर उस साल से शुरू होता है जब माना जाता है कि बुद्धा का निधन हुआ था और उन्होंने परिनिर्वाणा प्राप्त किया था। टूरिस्ट्स के लिए इससे कभी कभी थोड़ी कंफ्यूजन हो सकती है, लेकिन ताईस लोग बेशक इसके पूरी तरह से आदी हैं और दोनों कैलेंडर सिस्टम्स के बीच आसानी से नेविगेट करते हैं। ये थाईलैंड में डेट्स समझने के लिए एक सीक्रेट कोड रखने जैसा है। आखिरकार बुद्धिस्ट कैलेंडर का उपयोग थाईलैंड की यूनिक कल्चरल हेरिटेज और उसकी नेशनल आइडेंटिटी पर बुद्धिज्म के स्थायी प्रभाव की एक पावरफुल याद दिलाता है। ताई शेफ्स एक ही डिश में मीठे, खट्टे, नमकीन, कड़वे और हाँ, स्पाइसी फ्लेवर्स को हार्मोनाइज करने में माहिर होते हैं। ये फिलॉसफी थाई क्विजीन के बिल्कुल दिल में है और यही हर बाइट को स्वाद का धमाका बनाती है। चलो इन 5 एसेंशियल फ्लेवर्स को समझते हैं। मीठा अक्सर पाल्म शुगर से आता है, खट्टा नींबू के रस से, नमकीन फिश सॉस से, कड़वा कुछ जड़ी बूटियों से और स्पाइसी मिर्चों से। इस बैलेंस को हासिल करना एक आर्ट फॉर्म है। इस 5 फ्लेवर बैलेंस का एक परफेक्ट एग्जाम्पल है आइकॉनिक टॉम यम सूप। हर बाइट एक नया सेंसेशन दे सकता है। फ्लेवर्स के बैलेंस में एक हल्का सा बदलाव जो आपके टेस्ट बड्स को एंगेज्ड रखता है। तो अगली बार जब आप थाई खाना एंजॉय कर रहे हो तो फ्लेवर्स के इस इनक्रेडिबल तालमेल पर ध्यान देना। ये 5 फ्लेवर पंच थाई क्विजीन का सीक्रेट वेपन है और इसीलिए लोग इससे कभी बोर नहीं होते। थाईलैंड में मंक्स हर जगह हैं, आप उन्हें थाईलैंड में हर जगह देखेंगे। अपने खास केसरिया रंग के कपड़ों में मंक्स रोजमर्रा की जिंदगी में एक कांस्टेंट और साफ दिखाई देने वाली प्रेजेंस है। थाईलैंड में मंक्स का बहुत ज्यादा सम्मान किया जाता है।
ये सम्मान कई तरीकों से दिखाया जाता है। थाईलैंड में मंक्स से जुड़ी सबसे आइकॉनिक इमेजेस में से एक है रोजाना होने वाली भिक्षा देने की सेरेमनी, जिसे टैक बैट कहते हैं। हर सुबह जल्दी मंक्स अपने मंदिरों से निकलते हैं और एक लाइन में सड़कों पर चलते हैं अपने भिक्षा पात्र लेकर। आम लोग धैर्यपूर्वक उन्हें खाना, फूल और अगरबत्ती देने के लिए इंतजार करते हैं। कई थाई लड़कों और जवानों के लिए कुछ समय के लिए मंक बनना जीवन का एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। मंक्स की हर जगह मौजूदगी और उनका सम्मान थाईलैंड के सबसे खास और खूबसूरत पहलुओं में से एक है। तो ये थे दोस्तों थाईलैंड के बारे में 10 फैसिनेटिंग माइंड ब्लोइंग फैक्ट्स। कौन सा फैक्ट आपको सबसे ज्यादा शॉक्ड कर गया? नीचे कमेंट्स में बताओ। अगर मजा आया तो लाइक, सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन दबाना मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।